That's my fact check. भारतीय रेलवे फैक्ट चेक की हालिया पोस्ट ने एक बड़े विवाद को सुलझा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल दिए हैं, जिससे यात्रियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले 4 घंटे पहले 50% रिफंड मिलता था। साथ ही फुल रिफंड के लिए अब 72 घंटे पहले कैंसिल करना होगा, जो पहले 48 घंटे था। लेकिन @IR फैक्ट चेक ने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है। यह बदलाव कोई लूट नहीं बल्कि पारदर्शिता और बेहतर यात्री अनुभव के लिए किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बदलावों की सिलसिलेवार जानकारी दी कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहां पे काम खत्म हो जाता है। 72 टू 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था। 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 टू 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब चार्ट तैयार करने का समय 4 से बढ़ाकर 9 से 18 घंटे कर दिया गया है, ताकि दूर से आने वाले यात्रियों को पहले ही पता चल जाए कि उनकी सीट कंफर्म हुई या नहीं। इससे अनिश्चितता कम हुई है और गैर कानूनी टिकट एजेंटों पर लगाम लगी है। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, बल्कि यात्रियों को आखिरी 30 मिनट तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने या क्लास अपग्रेड करने की सुविधा भी दी गई है। भारतीय रेलवे हर रोज लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे कदम उठाती रहती है। ये बदलाव अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहे हैं, जो करोड़ों यात्रियों को फायदा पहुंचाएंगे। भारतीय रेलवे फैक्ट चेक की इस पोस्ट ने कांग्रेस के दावे को गलत बताया है और यात्रियों को सच्चाई बताई है कि नया रिफंड नियम कोई बोझ नहीं बल्कि पारदर्शिता का बड़ा कदम है। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार जनता को लूटने का नया प्लान लाई है। रेलवे कैंसिलेशन नियम बदल दिए गए हैं। अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे बचे हैं तो 1 रुपया भी नहीं लौटेगा।
पहले 4 घंटे पहले 50% रिफंड मिलता था और फुल रिफंड के लिए अब 72 घंटे पहले करना होगा, जो पहले 48 घंटे था। असल में रेलवे ने चार्ट तैयार करने का समय बढ़ाकर 9 से 18 घंटे कर दिया है, ताकि यात्रियों को समय रहते पता चल जाए कि उनकी टिकट कंफर्म हुई या वेटिंग में है। पहले ये सिर्फ 4 घंटे पहले होता था। इससे दूर दराज से आने वाले यात्री आखिरी पल तक अनिश्चित रहते थे। अब उन्हें पहले ही स्पष्टता मिल रही है, वे अपनी प्लानिंग बदल सकते हैं। इसी के साथ रिफंड नियमों में भी सुधार किया गया है, लेकिन कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया जा रहा है। इससे गैर कानूनी टिकट एजेंटों का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि वे अब आखिरी घंटों में वेटिंग टिकट बेचकर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। भारतीय रेलवे हर साल 720 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सस्ती यात्रा उपलब्ध कराती है और 2024-25 में अकेले रिजर्व्ड टिकट की संख्या 81 करोड़ थी। रोजाना औसतन 22 लाख यात्री रिजर्व्ड कोच में सफर करते हैं। ऐसे में ये बदलाव लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए है। कल्पना कीजिए, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन रात को निकलनी है। पहले चार्ट 4 घंटे पहले बनता था, तो आप पूरे दिन तनाव में रहते थे। अब 18 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाएगा, तो आपको सुबह ही पता चल जाएगा कि सीट कंफर्म है या नहीं। अगर नहीं है, तो आप बस या फ्लाइट का प्लान कर सकते हैं। साथ ही आखिरी 30 मिनट में बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा से अगर ट्रैफिक में फंस गए तो भी टेंशन नहीं। ये नियम अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं और इसमें 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल करने पर सिर्फ फ्लैट चार्ज कटता है। 72 से 24 घंटे के बीच 25% डिडक्शन, 24 से 8 घंटे के बीच 50%। लेकिन मुख्य बात यह है कि चार्ट पहले तैयार होने से कैंसिलेशन की जरूरत ही कम हो गई है। रेलवे ने यह बदलाव यात्री फीडबैक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत किया है। ई टिकटिंग अब 89% हो चुकी है। IRCTC ऐप से रोजाना लाखों बुकिंग्स होती हैं। ये सब मिलकर यात्रा को आसान और भरोसेमंद बना रहे हैं। भारतीय रेलवे फैक्ट चेक की इसी पोस्ट में आगे बताया गया है कि ये सुधार सिर्फ रिफंड तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे यात्री अनुभव को बेहतर बनाने का हिस्सा है। चार्ट टाइमिंग को 4 घंटे से 9 से 18 घंटे करने के साथ साथ यात्रियों को आखिरी आधे घंटे तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने और उपलब्ध होने पर क्लास अपग्रेड करने की आजादी दी गई है। पहले ऐसा नहीं था। आखिरी पल में कोई बदलाव संभव नहीं होता था। अब अगर आपका प्लान बदल गया, ट्रैफिक जाम हो गया या कोई इमरजेंसी आई, तो भी आप ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से 30 मिनट पहले तक स्टेशन बदल सकते हैं। ये सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए वरदान है जो दूर से आते हैं या जिनका शेड्यूल अनिश्चित होता है। रेलवे ने साफ कहा कि इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, ये पूरी तरह यात्री अनुकूल है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। हर साल 720 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड भी शामिल हैं। रिजर्व्ड बुकिंग 81 करोड़ पहुंच चुकी है और ई टिकटिंग 89% हो गई है। रोजाना IRCTC पर 16 लाख से ज्यादा टिकट बुक होते हैं। ऐसे में पुराने नियमों में कई बार यात्री आखिरी घंटे में टिकट कैंसिल करते थे, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन का पता नहीं चलता था, जिससे सीटें बर्बाद होती थीं और एजेंटों को फायदा होता था। नया सिस्टम इस समस्या को जड़ से खत्म कर रहा है। चार्ट पहले तैयार होने से वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को भी जल्दी पता चल जाता है कि वे कंफर्म हो गए या नहीं।
अगर नहीं तो वे दूसरी ट्रेन या बस का इंतजाम कर सकते हैं। रेलवे ने यह बदलाव पारदर्शिता के लिए किया है ताकि कोई भी यात्री अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो। कल्पना कीजिए आप परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं। ट्रेन सुबह 6 बजे है। पहले चार्ट रात में 2 बजे बनता था तो रात भर नींद नहीं आती थी। अब 18 घंटे पहले यानी पिछले दिन दोपहर में चार्ट तैयार हो जाएगा। सब क्लियर। साथ ही अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई लेकिन कोई बेहतर क्लास उपलब्ध हो तो आखिरी 30 मिनट में अपग्रेड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी राहत देते हैं। भारतीय रेलवे ने इन सुधारों से गैर कानूनी एजेंटों पर शिकंजा कसा है, क्योंकि अब वे वेटिंग टिकट को आखिरी घंटे में महंगे दाम पर नहीं बेच पाएंगे। रेलवे हर साल यात्रियों को 60,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देती है, यानी औसतन 45% छूट। ऐसे में ये नियम यात्री हित में है, कोई लूट नहीं। फैक्ट चेक टीम ने इसे स्पष्ट रूप से बताया है कि यह सुधार कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। करोड़ों यात्री रोजाना ट्रेन पकड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे रूट पर लाखों बुकिंग्स होती हैं। नया नियम इन सब को आसान बना रहा है। रेलवे की यह पहल डिजिटल इंडिया और यात्री संतुष्टि के लक्ष्य को पूरा कर रही है। फैक्ट चेक में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.